हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज की क्लास का टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो नोट डाउन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो नोट डाउन करेंगे, लिखिए the matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called transpose of matrix A. Is called transpose of matrix A, and it is denoted by a dash, और हम ऐसा भी लिखते हैं A T पावर में T, बट इसको रीड कैसे करते हैं A ट्रांसपोज। ओके, A ट्रांसपोज। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए ध्यान से सीखिएगा। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, I have a matrix A 1 0 2 minus 1 3 4. तो when I say A transpose, it means इसके रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए। 1 0 2 minus 1 3 4, यानी अगर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ओके, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। नाउ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई आपसे कहता है ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लीजिए, फर्स्ट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, देन हमें क्या मिल जाएगा ए। ऑब्वियसली भाई ट्रांसपोज दिया, वापस ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए। सेकंड KA transpose is equals to K into A transpose, where K is a constant और हम बोलते हैं scalar, K is a scalar. Okay, next third, A plus minus B whole transpose, that is equal to A transpose plus minus B transpose. Okay, next fourth, AB transpose, that is B transpose into A transpose. Okay, next अगर हम बात करें, यानी यहां उल्टा खुलता है, ध्यान दीजिएगा। AB transpose means B transpose A transpose. फिफ्थ, सिमिलरली अगर मान लीजिए ABC transpose होगा, then C transpose B transpose into A transpose, C transpose B transpose into A transpose. क्लियर? ओके, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद वेरीफाई भी करेंगे। आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। ओके, देखिए नेक्स्ट सिक्स्थ एक प्रॉपर्टी और है, A raised to power n whole transpose is equals to, you can say A transpose whole power n. ओके, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, फिफ्थ और सिक्स्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ इस टॉपिक से। Okay, so let's do one question. Please note down. Let A is equals to (1 minus 2 3 minus 4 2 5, and B is equals to 1 minus 1 2 3 0 4. Then verify AB transpose is equals to B transpose into A transpose. आपको ही वेरीफाई करना है। AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो देखिए अगर हम LHS की बात करें तो हमें AB का ट्रांसपोज चाहिए। अब उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा AB, तो हम AB निकालते हैं। देखिए
ए बी, 1 minus 2 3 minus 4 2 5 into b, 1 minus 1 2 3 0 4 is equals to, देखिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, यस इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 2, यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। चलिए 1 into 1 1 plus 2 plus 6, so I have got 1 plus 2 plus 6. Next 1 into 3 minus 2 into 0 3 into 4, so I have got 3 plus 0 plus 12. Okay, now minus 4 minus 2 plus 10, minus 4 minus 2 plus 10. Now minus 12 plus 0 plus 5 into 4 20, so minus 12 plus 0 plus 20. Okay, now so हमारे पास फाइनली ए बी क्या आया, अगर हम देखें तो आई हैव 9 15 4 and 8. सो अब हमारा पर्पस ए बी नहीं, अभी हमें चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो हमारा जो LHS है वो क्या है, LHS इज ए बी ट्रांसपोज। कितना आया बच्चों 9, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करना है, सिर्फ रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो। सो 9 4 15 8। ओके, अब हम बात करेंगे RHS की। ओके, किसकी, RHS। देखिए RHS, सी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए बी ट्रांसपोज हम लिखें तो आएगा 1 minus 1 2 3 0 4 इंटू ए ट्रांसपोज 1 minus 2 3 minus 4 2 5, दिस इज ए ट्रांसपोज। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगेन प्लीज कंफर्म कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं है। ओके, चलिए अब हम देखें तो 1 plus 2 plus 6, okay, now minus 4 minus 2 plus 10, then 3 plus 0 plus 12, minus 12 plus 0 plus 20। तो आप देखिए आपके पास आया 9 4 15 8। आपका फाइनल आंसर LHS भी यही था। सो हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, हैंस द अबव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। Please note down, if 3A plus 4B transpose is equals to 1 3 7 minus 5 4 6, and one more thing is given, 2B minus 3A transpose is equals to minus 1 3 8 5 6 2, this is ओके, डन। अब देखिए देन फाइंड मैट्रिक्स बी, आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स बी। ओके, देखिए यहां पे तो बी है, यानी ये किसी तरह गायब हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं, अब इधर देखिए तो इधर ए है, तो मैंने क्या किया, और इधर बी ट्रांसपोज है, तो मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, ओके, और इसे बोला इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों साइड हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 3A ट्रांसपोज प्लस 4B, भाई बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलता है 1 3 7 minus 5 4 6। ओके, अब अगर हम देखें इसको, लेट से हम नाम दे देते हैं 3। अगर हम यहां पर 2 plus 3 कर देते हैं
2 प्लस 3। तो अब देखिए 3A ट्रांसपोज और 3A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास क्या बचता है 6B इज इक्वल्स टू 0 0 6 10 15 8। Okay, so B is equals to, finally you will get 0 0 1, 10 by 6 is 5 by 3, 15 by 6 that is 5 by 2, and 8 by 6 means 4 by 3. Okay, so this is matrix B. Clear? Good. अगर यहीं पे पूछते A बताइए तो आप क्या कर सकते थे, इसमें ट्रांसपोज ले लेते और इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेते तो आपको A मिल जाता। या आपने जब यहां पे कर लिया है तो अगर आप इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, बेसिकली आप B को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास A ट्रांसपोज आ जाएगा। A ट्रांसपोज आ गया तो उसका वापस ट्रांसपोज ले लीजिए। ओके, चलिए, बेसिकली यू हैव टू प्ले विद दीज टू इक्वेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट एक हेडिंग डालते हैं, लिखे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लिखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगी। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, any square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equals to A, if A transpose is equals to A, यानी उसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मिल जाए। ओके, दैट इज, इसको और एलॉबरेट करें तो ये होगा AIJ is equals to AJI where I is not equal to J। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। लेट A इज इक्वल्स टू, अपन एक मैट्रिक्स लिखते हैं AHG HBF GFC। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको यही मिल जाएगा। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां H लिखा है, ये कौन सा एलिमेंट है, क्या लोकेशन है इसकी, A12। सो A12 इज इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31, A23 is equals to A32। बेसिकली ये जो डायगोनल है ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये मैट्रिक्स इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है। सो AIJ is equals to AJI। अब आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, और अगर आपको वापस वही मिल जाता है देन वी विल से दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, while any square matrix A is said to be skew symmetric, while any square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A, if A transpose is equals to minus A, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से आपको वही मिले बट बाहर क्या जाए, माइनस, देन वी से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए इसको और एलॉबरेट करें तो AIJ इज इक्वल्स टू होगा 0 या माइनस AJI, ठीक है, व्हेन I इज इक्वल्स टू J, I नॉट इक्वल टू J। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0 2 4, तो -2 0 -3 -4 3 0। This matrix is said to be skew symmetric। देखिए AI is equals to J, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, 0। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ओके, अब अगर यहां 2 है तो यहां पर -2, यहां 4 है तो -4, यहां -3 है तो -3 का -3। ओके, देन वी से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ऐसा मत सोचिए कि कोई भी मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। It is not necessary for a square matrix to be symmetric or skew symmetric.
it can be neither symmetric nor skew symmetric matrix. It can be neither symmetric nor skew symmetric matrix. देखिए, तो मैट्रिक्स के सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में तीन आंसर्स हो सकते हैं, या तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे चेक करेंगे? हम ए ट्रांसपोज लेंगे, अगर ए मिल जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस ए मिल जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ और ही आ जाता है तो हम बोलते हैं नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखे. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मैट्रिसेस, construct the following matrices and identify their type. Construct the following matrices and identify their type. Okay, देखिए एक मैट्रिक्स लिखा हमने A is equals to Aij 3 क्रॉस 3. अब यहां पे Aij क्या दिया हुआ है आपको? दिया है I प्लस J. ओके, I प्लस J. C. सो अगर हम बात करें तो यहां क्या आएगा? 1 1 एलिमेंट में 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 3 4 5 4 5 6. ओके, अब देखिए 3 3 4 4 5 5, यहां कुछ भी हो सकता है. हेंस वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमिलरली अगर हम लिखें एक और क्वेश्चन, Aij इज इक्वल्स टू I square minus J square. So A is equals to, order क्या है? Again 3 cross 3 है. So 1 square minus 1 square 0. 1 square minus 2 square minus 3. 1 square minus 3 square minus 8. Clear? Good. Next, यहां पे क्या आएगा? 2 square minus 1 square 3 0. यहां पे 2 square minus 3 square minus 5 8 5 0. So you can see principal diagonal elements 0 है, और यहां -3 है तो 3, -8 है तो 8, -5 है तो 5. So it is an skew symmetric matrix. Okay, चलिए लिखिए. अब let A is any square matrix, note down, let A is any square matrix, then A plus A transpose comma A into A transpose comma A transpose into A. Let A be any square matrix, then A plus A transpose, A into A transpose into A will be symmetric matrices. Will be symmetric matrices. While A minus A transpose will be skew symmetric matrix. While A minus A transpose will be skew symmetric matrix. ओके, चलिए अब इसको चेक करते हैं. जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो सही है या नहीं. कैसे चेक करेंगे? देखिए सिंपल, आपको चेक करना है मैट्रिक्स कैसा है, इसका टाइप क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक. तो आप क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे. सिंपल, A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. तो क्या आएगा? अगर हम देखें तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो we'll get A transpose plus A. So A plus A transpose लिख सकते हैं हम. तो I'm getting the same thing. So I will say that it is a symmetric matrix. अब अगर मैं बात करूं इसकी, so A into A transpose, whole transpose. देखिए प्रोडक्ट है, याद रखिए प्रोडक्ट वाला ट्रांसपोज कैसे खोलेंगे? रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा. तो हमारे पास क्या आएगा? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज into A transpose. Okay, now A transpose is A, so I have got A into A transpose, so I'm getting the same thing, so it is a symmetric matrix. Clear? चलिए अब एक बार इसकी बात और कर लेते हैं. A minus A transpose whole transpose, I'll get A transpose minus A transpose transpose, so I'll get A transpose minus A. इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज. सो मेरे पास बाहर क्या आ गया? माइनस. सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? गुड. चलिए एक क्वेश्चन और लिखें. अच्छा, यहां से हम एक चीज और सीखते हैं. पहले देखिए, हमने सीखा कि अगर A कोई भी मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक.
और A माइनस ए ट्रांसपोज कैसे मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके क्लियर, ये हमने प्रूव भी किया। तो आप लिखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, any square matrix A can be expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Any square matrix A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. देखिए कैसे, देखिए एक मैट्रिक्स है, अब मैंने लिखा उसको हाफ A प्लस हाफ A, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया A ट्रांसपोज, और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो मैथमेटिकली हमारी इक्वेशन सेम है। अब हम देखें तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए आपके लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्रेस A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस A इज इक्वल्स टू 2 -3 5 4 1 -2 6 2 3 as sum of symmetric and skew symmetric matrix, as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 -3 5 4 1 -2 6 2 3, ठीक है। अब हमें पता है A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो मैंने निकाला A प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 2 + 2 4 -3 + 4 1 5 + 6 11, then 1 2 0 11 0 6. Okay, similarly here I'll also find A minus A transpose. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, -3 -4 -7 5 -6 -1 4 -3 7 0 -2 -2 -4, नेक्स्ट 6 -5 1 4 0. ओके, इतना किया। अब आप लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, जो मैंने लिखाया था, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ओके डन। ओके, नाउ A क्या है बच्चों, 2 -3 5 4 1 -2 6 2 3 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास ये आप निकाल चुके हैं, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो हमारे पास आएगा 2 हाफ 11/2 हाफ 1 0 11/2 0 3. You can just confirm that it is a symmetric matrix. Plus सेम यहां पर भी हम हाफ से डिवाइड करेंगे, 0 -7/2 माइनस हाफ 7/2 0 -2 half 2 0. Okay, that is a skew symmetric matrix. So आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखिए, इफ A and B, कैपिटल A and कैपिटल B are two symmetric matrices, then identify the type of matrix, AB minus BA, then identify the type of matrix AB minus BA. हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये AB माइनस BA कैसा होगा। ओके, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के। क्लियर, चलिए अब देखिए आपको इसको चेक करना है, तो आपने तो इसका ट्रांसपोज लिया, तो आपको मिला BA ट्रांसपोज माइनस AB ट्रांसपोज। ओके, नाउ BA ट्रांसपोज क्या होगा,
उल्टा खुलेगा, ध्यान रखिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी। क्लियर? ओके, यहां पे कुछ गलती हुई, ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ओके, अब उल्टा खुलेगा बच्चों, तो हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, सो बी ए माइनस ए बी, माइनस हम कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी माइनस बी ए। आप देख सकते हैं वापस वही मिला, लेकिन बाहर क्या आ गया, माइनस। सो दिस इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा ट्रांसपोज एंड अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, सो इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 उसे सॉल्व करेंगे, और जो प्रैक्टिस शीट 4 मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।